अब यार एक बात बताओ कि अगर मोदी जी 80% तानाशाह हैं तो 20% क्या है? मेलोनी के वो दिमाग खराब मत कर। सॉरी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के राजा बाबू। ये दोगला कांग्रेस के स्कैम को इस कदर इग्नोर करता है जैसे आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी को इग्नोर करती है। अब ये तो वही बात हुई कि गांधी जी हमें एक गाल पे थापड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने के लिए कहे तो खुद जाकर ये काम करें। श्री श्री 108 ध्रुव राठी और मुन्ना बदमाश जो आजकल भारत में आए हुए हैं बची हुई डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। देखिए, जब से मुन्ना बदमाश भारत देश में आए हुए हैं, जब से पूरी यूट्यूबरों की टोली लग गई है उनको प्रमोट करने में कि किसी तरह मुन्ना बदमाश मोदी की सरकार गिरा देगा, मोदी को हरा देगा। लेकिन जब से मुन्ना बदमाश ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए शुरुआत की है, जब से मैंने मुन्ना बदमाश और एक और मसीहा राहुल गांधी और मुन्ना बदमाश के अब्बू, इन दोनों में कुछ सिमिलर चीजें नोटिस की हैं। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं क्रांति की लौ जलाऊंगा, अन्याय मिटाऊंगा, मैं तानाशाहों के सिंहासन हिलाऊंगा। मैं विचार हूँ, सुन हो जाऊं कभी, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। बात तो सही है। सही में जरूरत है और हाईवेज की। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। हम गधे सही है, हम गधे पता है। चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। पता नहीं मोदी जी पर ना जाने भगवान की कैसी ऐसी असीम कृपा है कि पॉलिटिक्स में उनके सबसे बड़े अपोजिशन में राहुल गांधी है और ऑनलाइन की दुनिया में उनकी अपोजिशन में एक और राहुल गांधी निकल के आ चुका है, उर्फ ध्रुव राठी उर्फ मुन्ना बदमाश। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के राजा बाबू। टाइम ट्रेवल एक्सपर्ट, फ्लाइंग कार के एक्सपर्ट, आईपीएल के एक्सपर्ट, एलियन के एक्सपर्ट, ईवीएम हैकिंग के एक्सपर्ट ध्रुव राठी उर्फ मुन्ना बदमाश की। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कुछ ही दिन पहले तो ध्रुव राठी को फिर से पेला था, अब फिर उस पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखिए, ध्रुव राठी तो मान नहीं रहा, वो बार बार मोदी जी पे वीडियो बनाया ही जा रहा। तो हमारा भी तो हक बनता है कि हम ध्रुव राठी की भी पोल खोलते चले साथ साथ। देखिए, मुन्ना के पापा, दादा और मुन्ना तीनों के तीनों डेमोक्रेसी को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुन्ना जो है वो अपने दादा से कुछ ज्यादा ही परे रहता है। मोनू इज योर मामा, मोनू इज योर नाना, मोनू इज योर दादा, मोनू इज योर फूफा, मोनू इज योर चाचा, मोनू इज ए मैन, मोनू इज ए वुमन, फाइंड आउट मोनू, फ्लश आउट मोनू, मोनू 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 मोनू, ढैन ढैन ढैन। आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। और तो और राहुल गांधी और ध्रुव राठी में हर एक बात सिमिलर है। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। अब यार एक बात बताओ कि अगर मोदी जी 80% तानाशाह हैं तो 20% क्या है? मेलोनी के वो लौड़ वाली है, एक बारी आजा दूर जान वाली है। तेनू सॉरी मोदी जी, आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने।
मेरा दिमाग खराब मत कर। सॉरी। अभी ये तो वही बात हुई कि मैं 80% इंसान हूँ, वो 20% चिली पनीर। इस बात का भी कोई सेंस होता है यार? बात तो सही है। अब मुन्ना बदमाश की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की ज्ञान को भी देखें, जैसे अजीत भारती ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है, जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला आदि तो लाखों करोड़ में। वो स्कैम नहीं है। देखिए, अब मुन्ना और मुन्ना के अब्बू ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी लोगों में से एक हैं, जिसका प्रभाव हमें ये पॉलिटिक्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट होने में दिखता है। ये मैथमेटिक्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, और तो और मेडिसिन की भी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट तो यही है। अरे जब मुन्ना बदमाश कोरोना के समय पे डॉक्टर बने थे, जब इन्होंने कहा था कि कोरोना जो है वो बाहर के देशों तक ही सीमित है, ये हमारे भारत में आ ही नहीं सकता, मीडिया और सरकार तो बस हमें बेवकूफ बना रही है। देखिए वीडियो को। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। तुरंत बाद में एक्सपर्ट पलट भी गया। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आज फिर डॉक्टर बन के इन्होंने रेमडेसिविर पे ज्ञान बांटा है अपना। नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया, बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अब इसका जवाब तो मुन्ना बदमाश ही दे सकता है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता भाई। रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आज आप रेमडेसिविर को लेकर सरकार को दोष दे रहे हैं, तो आपने इसको ट्विटर पे प्रमोट क्यों किया था? जब 2020 में WHO की रिपोर्ट आ गई थी, फिर भी आपने रेमडेसिविर को प्रमोट किया था मुन्ना भैया। जब आपने लोगों को क्यों ये रिपोर्ट नहीं दिखाई थी मुन्ना भैया? पर कमाल की बात तो ये है कि जब लोगों ने इस पोस्ट को लेकर घबराहटी और मुन्ना बदमाश को बजाना शुरू किया, तो इसकी फटी तो इसने भाई डिलीट ही कर दी पोस्ट। और जब मुन्ना भैया से एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट पर क्या राय है, तो इसने क्या कहा आप खुद सुन लो। सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि if you take them at the face value, they can be highly misleading. Imagine an imaginary burger here, and I say that this burger is a very healthy burger. 75% of this burger is made of whole wheat grain and full of nutritious veggies. On a scale of 1 to 10, how healthy would you say is this burger? To begin with, I would refuse it. Sure, but just give it a rating on health aspect. Oh well, if you insist, I'll give it a rating. Very nutritious and inedible. 0 to 10. 0 to give me a number. 0 to 10. 10 is the healthiest, 0 is the unhealthiest. 5. Give me a rating based on health. Okay, 8. 8. Okay, now let's imagine another burger here. Another imaginary burger. And this is full of unhealthy stuff. 25% of this burger is made of trans fat. On a spectrum of same 0 to 10, how healthy would you say this burger is? And I'll still want to eat it. Now the thing is, what if I tell you both these burgers are the same burger? It's just the way of asking the question that is different. ये आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, लेकिन आप इस बदमाश का ज्ञान सुनकर पागल हो जाने वाले हो। अब बेचारे कर्ण थापर का फेस तो देखो। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। अब ये मुन्ना बदमाश जो है वो दोगलेपन के नशे में इस कदर डूब गए हैं
क्यों ना बीजेपी की जगह दूसरी पार्टियों के स्कैम नजर ही नहीं आते। कुछ साल पहले बदमाश के अब्बू राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी को भारत का सबसे बड़ा स्कैम बताया था। मैंने आपसे कहा है डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। ने तो इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो भी बनाई थी और इसे देश का सबसे बड़ा स्कैम भी बताया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मतलब कि डिमोनेटाइजेशन जिसमें किसी पार्टी ने एक पैसा नहीं खाया और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें 53% पैसे विरोधी पार्टियों को मिले हैं, वो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन कॉमनवेल्थ का स्कैम जिसमें 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोल स्कैम जिसमें 1.86 लाख करोड़ का स्कैम हुआ, 2G स्कैम जिसमें 1.76 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, सत्यम स्कैम जिसमें 1.47 बिलियन डॉलर का घोटाला हुआ, चारा घोटाला 930 करोड़ का घोटाला हुआ और ना जाने कितने घोटाले जो कांग्रेस के समय में हुए थे। और बदमाश के हिसाब से ये स्कैम जो है वो नोटबंदी और इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत छोटे स्कैम है। वारे बदमाश, ये दोगला कांग्रेस के स्कैम को उस कदर इग्नोर करता है जैसे IPL की ट्रॉफी RCB को इग्नोर करती है। अब ये तो वही बात हुई कि गांधी जी हमें एक गाल पे थापड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने के लिए कहे और खुद जाकर ये काम करें। माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला बहनों अगर तेरा बेटी के बुढ़ में मादा चो दोगला रंडी के जाना भोसड़ी वाला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ध्रुव राठी के चमचों तक, कांग्रेस के चमचों तक।